सभी अधिवक्ता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि परसों तो नहीं, कल भी उतना स्तर पे नहीं, लेकिन आज की डेट में यानी 14 जून की डेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संचालित हो रहे अभियोजन अधिकारी के साक्षात्कार के अनुक्रम में आज इत्तफाक से 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मुझसे मॉक ज्वाइन किया था और उनका साक्षात्कार संपन्न हुआ सकुशल। खास बात यह है, हर्ष का विषय है कि मॉक के अंतर्गत जिन प्रश्नों को जिस भावभूमि पर हमने उनको समझाते हुए उनके सम्मुख एराइज किया था और मेरे समझाने के मद्देनज़र या मेरे एडवाइस के मद्देनज़र, समझाने से ईगो पर ठेस पहुंचती है, तो मैं ये कह रहा हूँ एडवाइस पर मद्देनज़र जो प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब मिला था, उसके बाद फीडबैक के तौर पर मैंने तुरंत उसको रिकरेक्ट यथोचित या उचित ठहराया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाणन आज देखने को मिला है। बच्चों के द्वारा, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों दोनों के द्वारा साक्षात्कार के दरमियान आयोग के बोर्ड के मेंबर्स के संबंधित प्रश्नों पर उत्तर के देने के उपरांत माननीय सदस्य गणों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर के करेक्ट होने की संपुष्टि से इस बात को बल मिलता है कि शायद मेरी खुद की 2012, 2013 जुडिशरी, 2015 एपीओ, 2015-16 जुडिशरी और 2018 जुडिशरी के इंटरव्यू के दरमियान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर खड़े होकर घंटों लगभग हर साक्षात्कार देने वाले से प्रश्नों की लंबी लिस्ट बनाना सार्थक हुआ। ये क्यों कह रहा हूं मैं? महिमा मंडन की अपेक्षा बिल्कुल नहीं, लोक लुभावन की अपेक्षा बिल्कुल नहीं, अपप्रचार तो बिल्कुल नहीं। सख्ती से हम ऊंची संस्था के हीरो नहीं हैं, विशुद्ध स्टूडेंट हैं, लेकिन ये खुली चुनौती स्वीकार करने के लिए यह कहने का साहस रखते हैं कि जो किसी भी उच्च संस्था का संचालक है, समान प्रतियोगिता में बैठकर साथ दिखाए। स्किल टेस्ट जरा हो जाए, चाहे 20 साल से पढ़ा रहे हों, चाहे 10 साल से पढ़ा रहे हों, चाहे 2 दिन से पढ़ा रहे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कल का वीडियो में भी स्किल पे ही फोकस किया था। ये स्किल यूं ही नहीं डेवलप होता, एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा कि अभी जस्ट 1 मिनट मैंने आपसे कहा, ये जो साक्षात्कार का अनुभव, रिस्क भरा अनुभव और उसका एक खतरनाक स्थिति का आयोजन था, एक प्रकार से मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य का अनुभव मुझे नहीं था। मैं भी चाहता 1-2 नहीं 10 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाकर और आपसे इंटरव्यू करवाता। नहीं, मैं उनके पद गरिमा का सम्मान तो करता, लेकिन मैं उनके माध्यम से वो कदापि नहीं दे सकता था जो मैंने खुद से आपको दिया। क्या दिया उसका संकेत देता हूं। 2012-13 जुडिशरी जितना नाम गिनाया, हर इंटरव्यू के दरमियान, चाहे 1 दिन इंटरव्यू चला हो, चाहे 4 दिन चला हो, घंटों खड़े होकर जो प्रश्न मैंने तब नोट किए थे, वो प्रश्न आज भी मेरे पास संकलित हैं। शिद्दतपना चाहिए। किसी की अट्टालिका देख करके ईर्ष्या करना आसान है,
लेकिन ध्यान रहे, नींव की ईंट से और उस बहुमंजिला इमारत के आखिरी शिखर तक कितना धन, कितना वैभव गया है वो छोड़िए, वो पलटकर झलक रहा है उसमें उत्तरित हो जाता है। जरा उनकी सोचिए जिस कारीगर ने उसको बनाने के लिए अपना खड़ों पसीना बहाया होगा। ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र का परफेक्ट रिजल्ट 1-2 दिन का नतीजा नहीं होता है। किसी एक्सपीरियंस का परफेक्शन एक झटके में नहीं आ जाता है। और कोई भी विचार, कोई भी उद्बोधन, कोई भी कार्य पद्धति वैसे ही श्रेय का कारण नहीं बनती। ऐसी लोकप्रियता होनी चाहिए कि कस मकस पैदा कर दे, जबरदस्ती की नहीं, ब्रांडेड कोट की नहीं, हाई फाई कोचिंग की चमक दमक की नहीं। ओनली वन जो मेंस राइटिंग में शब्द गढ़े जाने हैं, जिस शैली में गढ़े जाने हैं, उसके गढ़ने की कला का विकास होना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं, इसको डेवलप करने के लिए इस पाखंड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं किसी भी मायने में। इसीलिए कमीशन जब परीक्षाएं आयोजित करता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस की बात हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, वहां से बच्चे हर कैटेगरी में निकलते हैं। अमीर के घर से भी, मिडिल क्लास फैमिली से भी, लोअर पुअर क्लास से भी। यानी प्रतिभा का चुनाव यूं ही थोड़े हो जाता है, नहीं तो बस खाली हाई फाई वाले ही टिकेंगे। क्योंकि हाई फाई वालों की तो ये खासियत है, एक काला अक्षर ऑल इंडिया रिपोर्ट का पीछे पता नहीं है। और जो महोदय बैठ के कोचिंग में ब्रांडेड दिखा रहे हैं पीछे ऑल इंडिया रिपोर्ट की मोटी मोटी किताब इंग्लिश मीडियम वाली, 10 साल में उसमें से एक भी पलट कर नहीं देखे हैं। लेकिन शोबाजी क्या है कि बर्मिंघम, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड इनके पीछे लगा हुआ है। और मूर्खाधिराज हम आप हैं जो उसके आकर्षण में फंसते भी हैं। मैंने अपनी स्टडी पीरियड के दौरान एकेडमिक और कंपटीशन के दरमियान भी पिछले 10 साल का अनुभव बताऊं, साथ घूमने वाले ब्रांडेड लड़के, बड़े बाप की औलाद, उनमें एक खासियत थी, कटी पतंग। और आज भी हैं कटी पतंग, भले सेवा में हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? एक्सेप्ट करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, यूं ही थोड़े वो कटी पतंग है। तो अपने लाइफ में चाहे साक्षात्कार हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो और चाहे प्रारंभिक, यही गजब का अनुशासन, स्थिरता, लोक लुभावन के पचड़े में बिल्कुल नहीं फंसना। और ऑनलाइन के इस फराडिया कोचिंग जमाने में सेल्फ स्टडी कर लेना, लेकिन यूं ही मुंह मत मारना इधर उधर, मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी पर यकीन करिए, रिश्वतखोरी पर नहीं। और अगर आपके मन के अंदर किसी भी स्तर पर इस प्रकार के घटिया विचार निवास करते हैं तो हमारे चैनल पर दोबारा मत आइए। किसी भी अर्थ में कि वेटिंग में होता है, मेंस में पैसा चलता है, प्री में चलता है, जुगाड़ लग जाता है, आगे पीछे फर्जी मार्कशीट लग जाती है इत्यादि। नो, नथिंग होता होगा, मैं एक सिरे से खारिज नहीं करता, लेकिन फिर भी जब तक YouTube पे मैं मौजूद हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी इस उपवाक्य और इस घटना में, जिसमें मधुसूदन अर्जुन परेशान अर्जुन को समझाते हुए बहुत जब समझाते हैं तो ऊब कर, उनके समझाने से झुंझला कर अर्जुन जवाब देते हैं, क्या बकवास बात कर रहे हैं मधुसूदन माधव। अरे जब सामने कई हजार फीट ऊंची दीवार हो तो क्या उस दीवार पर अपना सर
दे मारे, उससे क्या हासिल हो जाएगा? जानते हैं भगवान ने क्या उत्तर दिया? कहा अर्जुन मारे, बिल्कुल सर दे मारे उस दीवार पर, और मारता ही रहे, क्योंकि यह संभव है कि उसके आखिरी प्रहार से वो दीवार भी गिर जाए। ये कौन कह रहा है? महाराजा धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, या योगेश्वर भगवान कृष्ण? सीखिए, कोई भी काल हो, कैसा भी भ्रष्टाचार हो, किसी की सरकार हो, कैसा वातावरण हो, हमेशा सत्यनिष्ठा, कट्टर ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, सत्य के प्रति अकाट्य आस्था आपकी चमक को, आपके वैभव को, आपके ऐश्वर्य को अलग खांचे में, अलग दायरे में रखेगी। आपकी चमक की बराबरी फटीचर, दरिद्र, वैभव घूसखोर, लतखोर कभी नहीं टिक सकते आपके सामने। दौलत तो विजय माल्या के पास भी थी। वो जो आईपीएल का हेड था सुशील मोदी, उसके पास भी दौलत की कमी नहीं थी। अभी लेटेस्ट में उसका लंदन से और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का सब वायरल हो रहा था। पैसे से छवि बनती है, और 55 करोड़ की गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाने से केवल सत्यनिष्ठ और ईमानदारी पूर्ण अगर आपका जीवन है, कोई पद ना हो, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा के नजर में बेदाग हो। एक निर्गुण है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। वो ये कचड़ा नहीं जो आपके चद्दर में लग जाता है, शर्ट में लग जाता है, कॉलर गंदी हो जाती है, आप रिन और पाउडर से उसको धुलते हैं वॉशिंग मशीन में। जिंदगी के चदरिया पर हरामखोरी का दाग, लतखोरई का दाग, बेईमानी का दाग, किसी के हिस्से को हड़प लेने का दाग, ये अगर लगा है तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। वो परीक्षण करता है जो 24 घंटे, एक को माइक्रो सेकंड किसी को छोड़ता नहीं, मॉनिटर करता है, और गजब का कंप्यूटर है, सब फीड होता जाता है। कितनों तुम कंदरा में रहो, हिसाब तो चल ही रहा है। तो ये जो मैंने बताया प्रकरण कि यूं ही मॉक नहीं कर दिया था कि मॉक का आयोजन कर रहा हूं, और जो भी अधिवक्ता बंधु या बहन हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं मॉक के संदर्भ में, इंटरव्यू के संदर्भ में, मैं बेहद सतर्कता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक कहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए मुबारक हो, और अगर नहीं हो जाए तो एक बार अपने इंटरव्यू पर विचार करना जरूर। 100% कह रहा हूं, इस 69 में सीट में सिलेक्शन उसी का नहीं होगा जिसका इंटरव्यू खराब होगा। मेंस लिमिटेड सीट में मायने नहीं रखता, इंटरव्यू मायने रखता है। ज्यादा सीट होती मेंस मायने रखता। तो अभी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, 16 तक चलेगा, और मैंने ये बात इसी संदर्भ में नहीं की। RIBR APO वहां भी इंटरव्यू होगा, RE जुडिशरी उत्तर प्रदेश की वहां भी इंटरव्यू होगा, और उच्चतर न्यायिक सेवा में चाहे इस साल चाहे अगले साल इंटरव्यू तो होगा ही। कहां भाग के जाओगे? तुम्हारा TGT और GIC में सहायक अध्यापक की भर्ती है का, और समीक्षा अधिकारी बनना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिवालय में विदाउट इंटरव्यू। सपने में मत सोचना। इसीलिए चाहे आप जिस कैटेगरी में हो, चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 3 प्रक्रिया से गुजरकर नौकरी पा रहे हैं
तो आप दो प्रक्रिया से गुजरने वाले से ऑटोमेटिक आप ऊपर हैं, चाहे सैलरी भले डिफरेंस हो। राजपत्रित अराजपत्रित का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सामने वाला सिंगल एग्जाम से पास हुआ है, डबल से पास हुआ है, आप ट्रिपल से पास हुए हैं। ध्यान रखिए, साक्षात्कार सिर्फ टाइम पास नहीं है, साक्षात्कार आपके पूरे वैशिष्ट्य को, अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार, चरित्र और अभिव्यक्ति क्षमता सबका एक साथ मूल्यांकन है। और ये जो बीच में मैंने ईमानदारी और निष्ठा की बात की, इसीलिए की कि अगर आप में यह भावना है और ऐसी आपकी थिंकिंग है, यकीन दिलाता हूं जब भी आप किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होंगे, परमात्मा वहां विराजमान होगा। और अगर आप में पहुंचा दिया है 10 लाख पीछे से, तो मुस्कुराइए। ब्रह्म हत्या का आपको थोड़े डर है, आप वर्तमान समाज के रावण हैं। अपनी ताकत का दुरुपयोग करके भोग लीजिए सुख। किसी योग्य व्यक्ति का हक छीन करके मना लीजिए आनंद। देख रहा है वो, छोड़ेगा नहीं। तुम हिसाब दोगे या तुम्हारी औलाद देगी, लेकिन देगी जरूर। मिलेंगे कल। आज की बात पूरी। एक बार पुनः वीडियो बंद करने से पहले, अगर आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस जारी है। अगर आप मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रश्नों के लिखने के तरीके से या प्रश्नों के लिखने के अभ्यास से जुड़ना चाहते हैं तो 25 जून से वो स्टार्ट है। आपका स्वागत है। मेरा व्हाट्सएप नंबर इधर दिखाई दे रहा है 7705090393। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्नेह से आभारी बनाएं और अन्य अधिवक्ता बंधुओं और बहनों तक इसे फैलाएं। ये ऐसा चैनल तो है नहीं कि ऐरा गैरा नत्थू खैरा और न यहाँ ऐसी बात होती है। मुझे पूरा पता है कि कैसे लोग बिल्कुल, अरे उनका बस चले तो फोड़ दें अपना यूट्यूब चैनल होगा, हमारा चैनल होगा, लेकिन उससे मोबाइलिया फूट जाएगी। एक विद्वान के 1000 मूर्ख दुश्मन होते हैं, वैसे अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो जितना असत्य और बेईमान है सब आपके खिलाफ खड़े होंगे। जिंदगी भर जिसके बाप ने, जिसके माँ ने, जिसके परिवार ने अन्याय से रोटी खाई है, वो कभी सत्य का साथ नहीं देगा। सत्य को इसके फर्क नहीं पड़ता। जय सिया राम। सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सबका मंगल हो।